हेलो, वेलकम टू Evolkai, a machine learning enthusiast community। इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इसका कोड भी समझेंगे। इसके कोड को समझने से पहले हम जानते हैं कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमें कोड को समझने में और आसानी हो। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब है कि इसको जिस डेटा सेट पर ये ट्रेन करेंगे इस मॉडल को, वो डेटा सेट शुड बी लेबल, मतलब हमें पता होना चाहिए कि उसमें जितनी भी क्लासेस है उस पर एक लेबल होना चाहिए कि वो क्या है। तो डिसीजन ट्री एक ऐसा पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है टू मेक एनी प्रेडिक्शन। ये रूट नोड से स्टार्ट होता है और लीफ नोड तक जाता है, और ये बीच में बहुत सारी ब्रांचेस को क्रिएट करता है बाय सेपरेटिंग वैल्यूज। और जो लीफ नोड होती है वो बेसिकली क्लासेस होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि ये एक्चुअल होता क्या है और ये काम कैसे करता है। एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें हमें बताना है कि ये कौन सी स्पीसीज है, वेदर वर्ड है, मैमल है या फिश है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक उनके यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि वो एनिमल है जो वो ब्रीथ करता है या नहीं करता है। अगर वो ब्रीथ करता है ये फिश हो सकता है, और अगर वो ब्रीथ नहीं करता है तो वो फिश हो सकता है, और अगर ब्रीथ करता है तो वो या तो एनिमल हो सकता है या मैमल हो सकता है या बर्ड हो सकता है। तो मैमल और बर्ड को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या सेपरेट करेंगे? तो हमें इसके लिए एक अलग फीचर लगेगा। तो बेसिकली जो मैमल होते हैं वो एग नहीं देते हैं और बर्ड्स एग देती हैं। तो इनसे हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इन क्लासेस को। तो डिसीजन ट्री ऐसे ही काम करता है, वो ऐसे बड़े बहुत सारे फीचर को लेकर क्लासेस को सेपरेट करता है और लास्ट में हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसलिए जो डिसीजन ट्री है एक बहुत पावरफुल क्लासीफायर। चलो अब हम इसका कोड समझते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं। उसके बाद आयरिस डेटा सेट, हम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसको हम लोग रीड करते हैं। इसको मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा डेटा सेट को। और जो रीड करने के बाद डेटा सेट को एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देता है। फिर डॉट इन्फो एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग डेटा का इन्फो निकाल लेते हैं। आयरिस डेटा सेट में 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीसीज की फ्लावर के: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग प्रिडिक्ट कराएंगे कि कौन सी स्पीसीज है फ्लावर की, वो हमने फीचर में डाल दिया। और जो हम प्रेडिक्ट करा रहे हैं जो कि स्पीसीज है, उसको हमने प्रेडिक्शन क्लास में डाल दिया। और फीचर को हमने एक्स वेरिएबल में डाल दिया और प्रेडिक्शन क्लास को हमने वाई वेरिएबल में डाल दिया। अभी हमने क्या किया है, अपने डेटा को टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट कर लिया। तो उसके लिए हमने sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी का यूज़ किया है। sklearn में मॉडल सिलेक्शन करके एक मॉड्यूल है, उसका यूज़ किया है, और उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक फंक्शन आता है। तो हमने टेस्ट साइज तक है 0.3 और डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद फिर हमने डेटा का शेप प्रिंट कराया है, एक्स टेस्ट का शेप, वाई टेस्ट का शेप, वाई एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन का शेप, ये सब। देन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हम अपना मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट कराया है ट्री नाम के मॉड्यूल से एसक्यूएल लाइब्रेरी में, जो कि उसके बाद हमने क्या किया, जो कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर है उस मॉडल को बिल्ड किया है, बेसिकली कॉल किया है। और फिर जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था उसको हम लोग मॉडल डॉट फिट की मदद से ट्रेन करेंगे इस मॉडल से डिसीजन ट्री क्लासीफायर। एंड देन हमने जो टेस्टिंग डेटा है उसको एवेल्यूएट करेंगे। ट्रेनिंग डेटा से हमने डेटा को ट्रेन किया और जो टेस्ट डेटा था उसको हम लोग एवेल्यूएशन में हेल्प लेंगे। तो एवेल्यूएशन करने के लिए हम लोगों ने प्रेडिक्ट एट्रीब्यूट का हेल्प किया है, और जो प्रेडिक्शन डिसीजन ट्री ने की है उसको वाई प्रेड नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराया। अब वाई परेड में जो हमने स्टोर कराया है, अब हम इसकी एक्यूरेसी भी तो पता करेंगे कि कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं हमारा क्लासीफायर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एसके लर्न लाइब्रेरी में मैट्रिक्स नाम का एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट कराया और एक्यूरेसी स्कोर करके एक एट्रीब्यूट की हेल्प से हमने इस बात के प्रिडिक्शन की है। तो एक टेस्ट जब मैंने कराया तो उसकी एक्यूरेसी देखिए यहाँ पर 99.33% है, ये मतलब ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। चलिए अब मैं इसका प्रैक्टिकल कोड करके भी दिखाऊँ। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
देन हमने डेटा सेट को रीड किया है। देन हमने डेटा सेट का इन्फो निकाला। चलिए डेटा सेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए डेटा सेट में 5 कॉलम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीसीज। तो ये चार तो पहले चार तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना फ्लावर के। और ये स्पीसीज, तो आयरस डेटा सेट में 3 स्पीसीज ऑफ फ्लावर हैं। आयरस सेटोसा, आयरस वर्सिकलर और आयरस वर्जैनिका, ये देखिए। और ये उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सेपल एंड सेपल वे, तो इनके बेसिस पे हमें बताना है। तो इस पे देख लिया, आप खुद समझिएगा ना कि कैसे डिसीजन ट्रीज पे काम करेगा। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक रूट नोड बनाएगा। रूट नोड के बाद वो अलग अलग ब्रांचेस बनाएगा। तो ब्रांचेस को कैसे क्लासीफाई करेगा, वेदर लेंथ का साइज 2.5 से ज़्यादा है या 2.5 से कम है। अगर 2.5 से ज़्यादा है तो आयरस सेटोसा, 2.5 से कम है तो आयरस वर्जेनिका, कुछ इस तरह से ये अलग अलग ब्रांचेस बनाता जाएगा और लास्ट में क्लासीफाई करेगा। और बहुत एक्यूरेटली बता पाएगा ये कि कौन सी स्पीसीज है फ्लावर की इन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से। तो ये देखिए, तो ये डेटा सेट एकदम रिफाइंड डेटा सेट है, मैंने समझाने के पर्पज से एकदम इजी डेटा सेट लिया है। तो इसमें ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू है, ना कोई नल वैल्यू है, ना इनफाइनाइट वैल्यू है, एकदम प्री प्रोसेस डेटा सेट है ये। तो ये डेटा सेट है। उसके बाद फिर हमने डेटा सेट का इन्फो निकाला। तो इसमें जैसे मैंने बताया ना कि एकदम अच्छा डेटा सेट है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो भी हैं इसके वो सारे फ्लोट वैल्यू हैं। और स्पीसीज एक ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप इनका। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, एक पहले मैं आपको वो मेथड दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले यूज़ किया है। इन सबको पहले फीचर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ये वाला मेथड हम बाद में देखेंगे, इसे अभी कमेंट कर देते हैं। फीचर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, डेटा डॉट कीज करके एक एट्रीब्यूट आता है। इसकी हेल्प से जितने भी कॉलम नेम है लेबल्ड हैं उनका नाम हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो हमें ऐसा टाइप नहीं करना पड़ेगा फिर। काम को आसान बनाना होता है ना। कंट्रोल सी किया सिंपल, कंट्रोल वी किया। ये एक लाइन में ही ले आता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा समझना फिर आप लोगों के लिए भी। तो जैसे कि देखा ना, ये स्पीसीज तो हमारा फीचर कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, तो यहाँ से हटा दिया हमने कंट्रोल एक्स। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, तो वो मैंने क्या किया है, इनको फीचर नाम के वेरिएबल में डाल दिया। और जो भी हमारे स्पीसीज है वो हमारा है प्रिडिक्शन, तो हमें उसे प्रिडिक्ट करना है, तो उसे हम प्रिडिक्शन नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। प्रिडिक्शन क्लास कर देते हैं। और यहाँ पे हमने स्पीसीज पेश कर दिया। हाँ, यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा एकदम। जो नाम है एग्जैक्ट वही नाम यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर जो नाम है, अगर आपने स्पेलिंग थोड़ी बहुत भी गलत दी है तो वो आगे जाके एरर रह जाएगा। क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना कि ये तो है ही नहीं ये वाला कॉलम। तो मतलब ये केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद फीचर को हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते हैं, मान लीजिए एक्स वेरिएबल में डाल दिया। डेटा फीचर डॉट वैल्यूज, और वाई नाम के वेरिएबल में हमने डाल दिया अपना प्रेडिक्शन क्लास। डेटा नाम के वेरिएबल से, सॉरी डेटा सेट से प्रेडिक्शन क्लास डॉट वैल्यूज। फिर हमने डेटा को अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर दिया जैसे पहले बताया था। अभी यहाँ पर मैंने मॉडल बिल्ड किया है। ये पूरा मॉडल बिल्ड पूरा समझाया है अभी थोड़ी देर पहले ही। और ये यहाँ एक्यूरेसी प्रिंट कराई है। अभी इसको करने का एक और तरीका है, जैसे मैं वो आपसे कह रहा था, तो अभी ये वाला तरीका कमेंट कर देते हैं। ये किया कमेंट, और इस वाले को कर देते हैं अनकमेंट। तो इस वाले में ये किया है, मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें डेटा में जितने भी कॉलम थे उनमें से स्पीसीज वाले कॉलम को ड्रॉप करा दिया है। तो देख लीजिए, सॉरी, ये डेटा सेट। तो इसमें कितने कॉलम थे, एक दो तीन चार पांच कॉलम थे, और मैंने स्पीसीज वाला कॉलम ड्रॉप करा दिया। तो मतलब हमारे पास जितने कैरेक्टरिस्टिक वाले कॉलम थे वही बचे ना।
ये इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। और फिर स्पीशीज वाला कॉलम हमें प्रोडक्शन क्लास में चाहिए था, मतलब वाई वाली क्लास में चाहिए था, तो वाई में हमने उसे अकेला डाल दिया। तो इस तरह से एक्स में हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक आ गए और वाई में हमारे प्रिडिक्ट कराने के लिए वो वाला क्लास आ गया। अब इसको रन कराया, देन हमने सिंपल वही फिर से टेस्टिंग ट्रेनिंग में डेटा को डिवाइड किया, मॉडल को ट्रेन कराया, मॉडल को एवेल्युएट किया। अभी हम इसे वो पाइमा डेटा सेट पे भी मैं आपको समझाता हूँ, एक और डेटा सेट है। तो पहले मैं डेटा सेट को ऐसे इंपोर्ट कराएंगे हम लोग। चलो पहले क्लियर आउटपुट कर दिया सारा। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। ये है पांडा लाइब्रेरी इंपोर्टेड। देन हमने डेटा सेट को लोड कराना है, तो पाइमा डायबिटीज डेटा सेट है। पाइमा डायबिटीज अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट CSV रन कराया, डेटा का इन्फो लिया, डेटा में कौन कौन सी कीज हैं वो सब देखा। अभी इस वाले की तो हमें ज़रूरत है नहीं, कंट्रोल A इसे भी अनकमेंट कर दिया। तो इस पे देखिए ये सारी क्लासेस हैं। तो पाइमा डेटा सेट भी आप लोग देख लीजिए, वो भी सिमिलर डेटा सेट है। जैसे उसमें हम लोग आयरस डेटा सेट में यहाँ पर बता रहे थे कि ये कौन सी स्पीसीज ऑफ फ्लावर है, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं। इन फैक्टर्स की हेल्प से ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज, प्रेगनेंसी फंक्शन, एज, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हम बताएंगे कि उसको डायबिटीज होगा या नहीं। तो वही है इसमें। तो हमने क्या किया, जो जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनको एक्स वेरिएबल में ले लिया, और जो हमारा आउटकम था उसको वाई वेरिएबल में ले लिया। तो इसका आउटकम है, आउटकम ही आउटकम है। वाह। तो आउटकम देखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा वो, मतलब कि ये केस सेंसिटिव है, अगर केस स्पेलिंग गलत करेंगे तो एरर आएगा। आउटकम। और फिर डेटा को ऐसे रन कराया, डेटा ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को ट्रेन कराया, एंड देन मॉडल को हमने वैलिडेट कर लिया। सो सिंपल। तो अभी ये सब देखकर हमने ये जाना कि सबसे पहले डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासीफायर है। इसका मतलब है कि ये लेबल डेटा को वो ही ट्रेन करेगा बेसिकली, इसकी रिक्वायरमेंट ही ये है। उसके बाद फिर ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, ब्रांचेस में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है बेस्ट फीचर के बेसिस पे, और फिर अच्छे से क्लासीफाई करके बताता है कि ये कौन सा स्पीसी या कौन सा क्लास हो सकता है। मतलब प्रेडिक्शन इसकी अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग वो है। और इसका यूज़, इसके एप्लीकेशन बहुत सारी फील्ड्स में है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, मार्केटिंग में, और भी कई जगह इसके मेथड यूज़ वगैरह वगैरह हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।